और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा था कि लाइटनिंग होती क्यों है। मतलब वो कारण क्या है कि जिसके कारण बिजली आसमान में कड़कते हुए हमें दिखती है, जिसका दूसरा नाम है थंडर, जो कि सुनने में थोड़ा ज़्यादा बैडएस और कूल लगता है। तो यार जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली हमें ज़्यादातर बारिश के सीज़न में देखने को मिलती है, और स्पेशली मंथ जून और जुलाई में। ऐसा इसी के लिए होता है क्योंकि बिजली गिरने का कारण जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है उसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा बादल हों, और ज़्यादा बादल हमें रेनी सीज़न में ही देखने को मिलता है। इसी के लिए ये हमें बारिश के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइटनिंग या थंडर। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो आपके समय में बारिश का सीज़न हो, लेकिन अभी मेरे वक्त में तो ठंडी का मौसम चल रहा है, नवंबर। तो यार रेनी सीज़न में ज़्यादातर आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, या फिर वहाँ पे बाढ़ आ गया, या फिर हो सकता है आपको ये सुनने को मिलता हो कि यहाँ पे बिजली गिर गई है जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग मर गए। ऐसा कहीं कहीं आपको न्यूज़ में सुनने को ज़रूर मिला होगा कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में। तो इसका मतलब हमें से ये समझ में आता है कि लाइटनिंग मतलब बिजली, थंडर, ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। ये किसी की मौत कर सकती है। अब इसके कारण बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स को भी खतरा रहता है कि उन पे बिजली गिर जाए, क्योंकि वो बादल से ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड प्लेन, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। तो ये बिल्डिंग्स करती क्या है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो बिल्डिंग्स होती हैं बेसिकली अपने छत के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम लाइटनिंग रॉड है, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इंट्रोड्यूस और इन्वेंट करवाया गया था, जो कि हमें टॉल बिल्डिंग जो होते हैं उसे लाइटनिंग के डैमेज से बचाने का काम करती है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइटनिंग होती क्यों है एक्चुअली, जो कि मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला था। तो जानते हैं तो होता क्या है एक्चुअली। आपको पता ही है कि हम लोग जितना ऊपर जाते रहते हैं ग्राउंड के लेवल से, उतना ही जो एटमॉस्फेयर वो कम होने लगता है। मतलब ऊपर जितना हम लोग जाएंगे उतना ठंडा होते जाएगा एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर वहाँ का। तो होता क्या है कि जो वाटर वेपर्स ऊपर उड़ जाते हैं गर्मी के सीज़न में, वो एक लेवल में आके जहाँ पे ठंडा है एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जाके वो जम जाते हैं और बहुत ही छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब बारिश का सीज़न आता है तो बहुत सारे बादल जो होते हैं वो एक साथ कांटेक्ट में आने लगते हैं, और होता क्या है कि सारे जो छोटे छोटे हमारे आइस पार्टिकल्स हैं उनके घिसने के कारण, मतलब एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बादल के ऊपर आ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बादल के नीचे आ जाते हैं। अब बादल के पास एज़ कंपेयर टू नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज हो चुका है, और उसे डिस्चार्ज करना होगा उन चार्जेस को। अब क्लाउड भी यही करता है अपने आप को हल्का करने के लिए, जिसके कारण वो बिजली के थ्रू, मतलब ये एक मीडियम बन जाता है बिजली, जिससे वो अपने चार्जेस को डिस्चार्ज कर सके और ग्राउंड तक भेज सके, मतलब धरती तक। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो धरती है हमारी अर्थ, ये एक सिंक है चार्जेस का, जिसमें आप कितना भी चार्ज भर दो वो कभी फिल नहीं होने वाला, हमेशा न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। अब बिल्डिंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, वो अपने ऊपर एक लाइटनिंग रॉड लगवा देती हैं। क्लाउड जो होता है अब लाइटनिंग के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस से, जो कि उसके अंदर ज़्यादा भर चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो वो सबसे नज़दीक टारगेट को एम करता है। तो जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वो सबसे नज़दीक में होती है किसी भी क्लाउड के, यह आपको पता ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने छत पे एक लाइटनिंग रॉड लगवा देते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जिससे क्या होता है, और बिल्डिंग के ऊपर भी एक लाइटनिंग रॉड है जो कि कांटेक्ट में आ जाता है बिजली के इन द प्लेस ऑफ
टॉल बिल्डिंग, जिसके कारण बिल्डिंग सेफ हो जाती है। अब जो भी बिजली आई है उस लाइटनिंग रॉड में, वो वायर्स के थ्रू अर्थ में चली जाती है। अर्थ में कैसे जाती है, जो वायर्स होते हैं वो ज़मीन तक जाते हैं और ज़मीन पे एक रॉड लगा दिया जाता है जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, जिससे सारा बिजली जो होता है वो अर्थ के अंदर चले जाता है। और ऐसे ही जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो धरती में आ जाते हैं और हमारा धरती न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता है। तो ऐसे ही होता है कोई भी लाइटनिंग। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी ना लग रहा हो, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसी के लिए आपको शायद सेटिस्फैक्टरी ना लग रहा हो, लेकिन सॉरी फॉर डैट। तो चलता हूँ मैं, आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यार कमेंट कर देना यार। ख़राब लगे तो ख़राब ही कमेंट करना प्लीज़। डिसलाइक करो ना तो यार एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।